रीवा जिले की सिरमौर तहसील में तहसील द्वार द्वारा पारित एक आदेश ने राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये मामला न सिर्फ लोगों को चौंका रहा है, बल्कि शासकीय भूमि को कथित तौर पर खुर्द-बुर्द करने की कहानी भी बयां कर रहा है। दरअसल पूरा मामला सिरमौर निवासी सुनैना सिंह की लगभग 30 डिसमिल निजी भूमि से जुड़ा है। बताया जा रहा है कि उनकी जमीन की उत्तरी सरहद से लगी शासकीय भूमि के एक हिस्से पर वर्ष 2010 से सुनैना सिंह व उनका परिवार काबिज है। इसी बीच पड़ोस में रहने वाले राम सुरेश शुक्ला ने कथित रूप से शासकीय भूमि पर कब्जे की नीयत से तहसीलदार न्यायालय में गुपचुप तरीके से बेदखली का दावा दायर कर दिया। आरोप है कि इस प्रकरण में तहसीलदार न्यायालय ने नियम कानूनों को ताक पर रखते हुए सुनैना सिंह को शासकीय भूमि से बेदखल करने और राम सुरेश शुक्ला को कब्जा दिलाने का आदेश पारित कर दिया। ये फैसला सामने आते ही क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। मामला यहीं नहीं रुका। सुनैना सिंह ने तहसीलदार के आदेश के खिलाफ कमिश्नर न्यायालय में अपील दायर कर दी। आरोप है कि अपील विचाराधीन रहते हुए भी राजस्व अमले और स्थानीय पुलिस ने आनन फादल में 19 जनवरी 2025 को निर्माण ढहाने की तिथि घोषित कर दी। इसके बाद तहसीलदार द्वारा नियम विरुद्ध तरीके से शासकीय भूमि का नामांतरण किए जाने का मामला सुर्खियों में आ गया। विधि विशेषज्ञों का कहना है कि जब कोई मामला वरिष्ठ न्यायालय में विचाराधीन हो कि यथास्थिति बनाए रखना विधि सम्मत और अनिवार्य होता है। ऐसे में इस तरह की कार्रवाई कानून की भावना के विपरीत मानी जाती है। अब ये पूरा मामला प्रशासनिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है और निगाहें वरिष्ठ अधिकारियों व न्यायालय के आगामी फैसले पर टिकी हुई हैं। 650 हमने नक्शे भी बताया, आपके नक्शे का सामना 6 जरी 50 कड़ी, तो 650 से आप 655 नहीं ले सकता। ठीक है, फंसाने की बात अलग कि हमको फंसाना है तो 55 भी कर दें, 60 भी कर दें, लेकिन यहाँ न्याय वाली बात है जो लिखित है। ये जो भैया हम बताएं ना शुक्ला जी, कैसे आप लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। अब हम तो अपना कदर जिन्ना से 2-4 दिन से दौड़े लागन था, जाने लागन ठाकुर साहब को हम आज तक नहीं जानी कौन। हाँ ठीक है, मतलब है यार। तो अब अपना के सामने हम अपने नक्शा से हम मुनारा से लेके आए, अपनों को लिखा निवेदन जैसे अबे हम जहाँ से नफाएं, ठीक है एक पहले अपने के डिफरेंस आवत रहा हो। कहाँ डिफरेंस आओ, एक हम 20 कड़ी के अंतर रहा हो जहाँ से आप ले रहे थे, जो पूरा 7-8 कड़ी नहीं कौन ही अंतर आवत रहा। आज जरीब 70 कड़ी आवत रहा, आज जरीब 70 कड़ी आवत रहा मुनारा से, तो मुनारा से 7-70 वहीं से आवत रहा। आप आना कहन कि जहाँ से हम पत्थर गाड़ा है वहाँ से समय नाप दी, हमार जितनी नक्शा में दूरी उतनी को मिल जाए। अपनो लिखे लगे हैं अपना को फील्ड बुक में 6 जरीब 50 कड़ी एकड़ है, 5 एकड़ कब्जा कई। ठीक है शुक्ला जी, आप के रकबे पट्टे की दूरी कम नहीं होनी चाहिए। बगल वाला 500 एकड़ कब्जा करे, हमका अपने से मतलब के हमार है कि नहीं अपने से मतलब, तो 6 जरी 50 कड़ी भैया स्वयं लिखे लगे हैं। अभी भर मुनारा नापत रहे हैं, प्रतिवेदन में का पढ़न, प्रतिवेदन में तो 35 कड़ी में लिखा लागे, 30 कड़ी 35 कड़ी कहता है 35 कड़ी। हाँ लेकिन पटवारी है तो हम ताजु कर लेंगे 35 कड़ी कौन हिसाब से आ रहा भाई। 35 कड़ी कहाँ भूमि नाप के न बताई सोई नहीं, तो पूरी नाप लीन हो जैसा तब 70 आवर रही 70 कड़ी अपना 35 नाप यही तो आगे जा रही उठा से उनका सीमा मंगे सिंह के नहीं बनना भैया। देख लो तुम्हारे सामने फील्ड बुक ही, जितनी बनना भी तुम्हारे सामने फील्ड बुक ही, अपने के पाथर गड़ावा है पटी, हम बता दें चाहे कोई हो, अपने पटी के पाथर गड़ावा है पांडियों से, हमारा तनहो गड़ावा है अपने बच्चे ने सीमा बताएं कि पानी जी की सीमा हाथ ये गाड़ी है ओही 6.5 जरी अपना कहें हमका ऐसा लगा था। ठीक है, नहीं समझा। हां तो यहां तो हम नहीं कही, हां तो तुम्हारे घरे गिरा में को तो हां तो यहां का मन नहीं देखा आपके नहीं होगा हमका वहां। हां तो यहां कहां 35 कड़ी की जहां मैटर है वो तो जरूर थोड़ा सा संशय हो। 2-4 कड़ी का हम नहीं कही कि अपना टेंड हो गया कि हम टेंड हो गया, 2-4 कड़ी नहीं करता हो अपना लेके आओ वहां के ले आओ तो अलग दूरी। देखिए सीट से हमने नाप दिया आपकी और जमीन भी नाप दी है, सीट से नापा हमने, कोई अपनी सीट नहीं है। अच्छा सर थोड़ा ये बोल रहा था मैं आपसे, ठीक है ना देखने पर इसकी सिधाई सीधी नहीं है। सीधी कब मिली, सीधी कब मिली जी, सीधी तब मिली जब अपना के पूरी सीमा पूरे पीछे से नापी गई। जब पूरी सीमा नापी गई वह सिधाई या सिधाई जब लगाओ तब सिधाई नापी।
क्योंकि 14 जरीब की लंबाई है, एक जरीब 2 जरीब हो तो हम सिधाई मिला दें। 14 जरीब की लंबाई और 14 जरीब की सिधाई मिलाने के लिए तरह से ये आपको पूरा घर गिराया जा रहा है, क्या पूरा मामला क्या है? ये आज 3 साल से यह छानबीन चल रही है, जब से बाउंड्री बनवाए तब हुमन जाए रोज जाए आमा तो हमू पंचे जाई पुलिस वह वकील के पास, तो वकील हमू का स्टे दीहीन अभी हो गया। फिर जब हार गए 3 बे स्टे आवा, जब ही हार गए तो हम बाउंड्री बन गए उन्हें से ही अब ये हमें कर लाए तो 2 साल मुकदमा चला। अब ये छुट्टी के समय में ही पास करा ली। किस चीज का मुकदमा चल रहा है? 250 का 250 बेदखली बेदखली जी। किसने लगाया था ये राम शुक्ला। इसमें क्या आदेश आया फिर उसमें आदेश आया तहसीलदार साहब के माध्यम से, पटवारी साहब आवेदन दिए कि 6 फीट चौड़ाई और 100 फीट लंबाई इनके ज़मीन में फंस रही है। और इसके बाद हमारी जब पूरा कंप्लीट हो गया तो तहसीलदार साहब से आवेदन बेदखली का करवा दिए। और मैंने 2010 में ज़मीन लिया, इन्होंने 2001 में ज़मीन लिया, तो इनको सबसे पहले अपना काम करना चाहिए। और मेरे पास तो सीमांकन का पूरा कागज़ है, तो सीमांकन का कागज़ होने के बाद हमने अपनी बाउंड्री तैयार कर ली, अपना पूरा बाउंड्रेशन करवा लिया, मेन गेट करवा लिया एक। अब इसके बाद मैं जब सक्षम हो गया अच्छे से अपना वो करने लगा, अब पढ़ाई करने में जाता हूँ, मम्मी घर में रहती हैं, पिताजी बाहर हैं और जो एक छोटा भाई है वो भी बाहर है, बड़े भैया भी बाहर हैं। अब मम्मी भर घर में अकेले हैं, मैं चला जाता हूँ अपना कॉलेज पढ़ाई करने, फिर इसके बाद आता हूँ तो ये टेंशन डिप्रेशन आ जाता है मेरे पास, तो हम पढ़ाई भी नहीं कर पाते हैं। नहीं, ये बताइए आपकी रजिस्ट्री में जो उत्तर दिशा है, उत्तर दिशा में तो शासकीय भूमि दर्ज है। हाँ, उत्तर दिशा में वो विद्युत मंडल का शासकीय भूमि दर्ज है, पर इन्होंने बोल रहे हैं कि ये हमारी जमीन है। नहीं, तो ये राजस्व विभाग ने ऐसे कैसे खेल कर दिया कि एक शासकीय जमीन से अतिक्रमण हटवा के और दूसरे को सुपुर्द कर रहे हैं? अब ये पुलिस और इनकी भगत है, मिलन भगत है पूरा जो कुछ है। अब ये लोग क्या करना चाहते हैं मुझे नहीं पता। और मैं कमिश्नर ऑफिस में भी अपना प्रतिवेदन दिया, 2-3 को मेरी पेशी है। अब वहाँ तक नियत नहीं स्थगित नहीं कर सकते हैं, जबरदस्ती स्टे में वो भेज रहे हैं बेदखली का कागज। नहीं, तो 3 बार जेसीबी आ चुकी है। में अपील की है तो फिर कैसे तहसीलदार ऐसे कैसे कर सकते हैं? तो अब मुझे नहीं पता, बेदखली का मेरे पास 3 बार आदेश आ चुका था, अब सोमवार को फिर है बेदखली करने का आदेश। मतलब क्या बोल रहे हैं कि कल गिरना है मेरे को मैंने अपना सीमांकन का कागज दिया उन्हें 16 तारीख को। अब वो बोल रहे हैं कि जब तक मैं बेदखल नहीं कर दूंगा तब तक आपका सीमांकन नहीं करूंगा, बेदखल करने के बाद सीमांकन करूंगा। कौन बोल रहे हैं? ये पटवारी और तहसीलदार साहब बोल रहे हैं। तुम नाम बता दीजिए। मेरा नाम शुभनम विवेक सिंह।